आगू छोड़ी था, आगू छोड़ी था। नहमदुल्लाहिल अज़ीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मते मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, ये अभी चौराहे पर खड़ा होने का मतलब और मकसद ये है कि आज हमारे दीन पर यके बात की करें, हर एक मसले के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है और हमारे दीन में गैरों ने मदाखलत करने की कोशिश की है और हर एक मसले पर यह कोशिश की जा रही है कि भाई हमारे हाथ से हमारी शरीयत, हमारा दीन किस तरीके से छीना जाए। आज जगह जगह पर न जाने कैसे कैसे मसले उभर रहे हैं और जाकर के हमें सताया जा रहा है, कहीं परेशान किया जा रहा है, कहीं कुरान के ऊपर बात निकाली जा रही है। यहाँ खड़े होने का मकसद और मतलब एक ही है कि ये बात की करे, हमारे दीनी उमूर में मदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। अव्वलन तो कुरान करीम के ऊपर बात उठाया गया, उसके बाद शरीयत के ऊपर बात उठाई गई, उसके बाद नामूस रिसालत के ऊपर बात उठाई गई। आज यहाँ तक पहुँच गई कि भाई आज वक्फ बोर्ड के ऊपर मदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड को पहले समझने की कोशिश करें। वक्फ बोर्ड कहा जाता है कि अल्लाह के राह में जो जागीर, जो जमीन है, जो जागीर अल्लाह के राह में आपने दे दी, उस पर हुकूमत अपनी निगरानी करना चाह रही है और अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाह रही है। ये हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमान हमारी मर्जी के मुताबिक जिए। हमें तो अल्लाह के रसूल ने शरीयत दिया है, हम उस शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हमारे दीन में खूब मुदाखलत की जा रही है और हमें दीन से बेदीन करने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे मदारिस, मकातिब, खानका, इन पाक जगहों पर नापाकों की नस्लें चढ़ी हुई है और ये अपनी हुक्मरानी के अंदर इन्हें लेना चाहते हैं। तो हमारे बड़े लीडरों ने आवाज उठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कोर्ट तक पहुंची और कोर्ट से हमें 13 सितंबर तक ये मौका दिया गया है कि भाई आपके आवाम के ऊपर छोड़ा जा रहा है कि आपके आवाम ये QR कोड के जरिए जितनी वोट डालेंगे, जितना आपका वोट पड़ेगा, अगर अमूमी तौर पर होगा यानी ज्यादा लोग इसको फॉलो करेंगे, ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे तो ये फैसले हमारे हक में होंगे। अगर हमने QR कोड पर नहीं स्कैन किया, QR कोड को हमने नजरअंदाज कर दिया तो याद रखें वो दिन दूर नहीं, हमें हमारे मदरसे और मस्जिदों से हमें निकाला जाए। इसलिए हम तमाम को जागने की जरूरत है, हम तमाम को बेदार होने की जरूरत है। ये गैर जितने चाहे कोशिशें कर ले, जितने चाहे कोशिशें कर ले, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर साफ लफ्ज में फरमाया है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह कि अल्लाह के अहकाम को कोई नहीं बदल सकता। तुम चाहे जितनी कोशिशें कर लो, एरी चोटी की जोर लगा लो, सर से लेकर पैर तक जोर लगा लो, तुम नहीं बदल सकते। अल्लाह के कलिमात, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की शरीयत कोई नहीं बदल सकता। बस हमें थोड़ा बेदार होने की जरूरत है। हम आखिर कब तक ये बेहिसी की जिंदगी गुजारेंगे? कब तक इस गफलत की चादर ओढ़े हुए नींद लेते रहेंगे? गफलत की चादर को फेंको, अपने आप को बेदार करो, बेहिसी के आलम से बाहर निकलो और हमारे जो बड़े लीडर हैं जिन्होंने आवाज उठाई है, हाथ उठाई है, QR कोड पर स्कैन करके उनका साथ दो। तो अब नौजवानों से गुजारिश है कि भाई आगे आए, अपने अपने मोबाइल से QR कोड पर स्कैन करें और वक्फ बोर्ड को कामयाबी के लिए, कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए साथ है। आ जाए भाई, आगे आ जाए। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी को अपनी राय दे दें और जहाँ तक स्कैनर लगा हुआ है इसको कोड बार को अपने मोबाइल से स्कैन करें
इससे आपका ईमेल चला जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्रोम ब्राउज़र के या गूगल के साइड में कैमरे का ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और QR कोड को स्कैन करना है। ये देख लीजिए, इस पर खाली स्कैन करना है क्रोम ब्राउज़र से या गूगल से। इस पर अगर आप स्कैन करते हैं तो आपका ईमेल चला जाएगा, यानी आपका वोट पड़ जाएगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़रूरी है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कम्युनिटी 2024 को मोबाइल छोड़ी स्कैन ला बहुत जरूरी छो। हाँ जान जानी स्कैन करन खाली भाई जल्दी जा जल्दी। वहाँ मोबाइल दो भाई पुरातन अभी सब मोबाइल डाल दिया। हाँ ले भेज लो के कम्युनिटी 2024 को गवर्नमेंट ने जो पेश किया था उस बिल को फिलहाल रोक दिया गया है और उस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है और उन्होंने आप लोगों से राय मांगी है और आपको अपनी राय भेजनी है ईमेल के जरिए से। और यहाँ पर इस वक्त अभी QR कोड के जरिए से ईमेल भेजा जा रहा है। इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं, लेकिन 1% मुसलमान भी अब तक अपनी राय को नहीं भेजे हैं। आज की रिपोर्ट है कि अब तक सिर्फ 31 लाख मुसलमानों ने ईमेल किया है, तो पता चला कि 1% लोग भी ईमेल नहीं किए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपकी मस्जिदें भी खतरे में है, आपके मदरसे भी खतरे में है, आपका जो ईदगाह है वो भी खतरे में है और दीनी दरगाहें भी खतरे में है। हुकूमत इसको हड़पना चाहती है, इसलिए जरूरी है कि जितना हो सके अपने घर के हर फर्द यानी हमारे घर में